हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर अलूद यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अगरूट का प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, अगरूट का सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप ना करते हुए एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगरूट अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, अगरूट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पहले ये सारी चीज़ों का ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अगरूट में इंटरेस्ट रखते हैं, अगरूट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा अगरूट पेड़ का। तो अगरूट अगर पेड़ आपको चाहिए तो इसके लिए आपको फार्मिंग करना पड़ेगा। अगर आप खुद के फार्म से अगरूट पेड़ को काट के यानी उससे हार्वेस्टिंग करके ऊद को निकालना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर हम अगरूट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अगरूट का फार्मिंग करना चाहते हैं, इसके लिए पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा पौधा या नहीं तो सीड। अगर हम सीड से तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सीड को लगाना पड़ेगा, यानी सीड को फार्मिंग करना पड़ेगा। अगर हम फार्म करना चाहते हैं पौधे से, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा पौधा का। बिजनेस स्टार्ट करना है इसके लिए पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा पौधा का। तो पौधे हम कैसे प्लांटेशन करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। किस क्लाइमेट पे हमें प्लांटेशन करने चाहिए, किस तरह प्लांटेशन करने चाहिए, एक एकड़ में कितना पौधा प्लांटेशन करना चाहिए, वो सारे बहुत ही सवाल हमारे मन में आते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो है डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो अगर हम पौधा प्लांटेशन करना चाहते हैं, इसके लिए हमें अपना क्लाइमेट का ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगरूट जो पौधा है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो इजीली इंडिया का हर एक जगह पे अगरूट इजीली सर्वाइव कर पाता है। तो अगरूट हम जब भी प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हमें पौधे के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हम कौन सा वैरायटी का पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं या किस टाइप का है, तो ये सारे चीज़ों का ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हम जब भी पौधा प्लांटेशन करते हैं उस टाइम हमें कौन कौन से चीज़ों का ऊपर फॉलो करना है, कौन सा नियम का ऊपर फॉलो करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अभी हम पौधा प्लांटेशन करते हैं तो हमारा मन में आता है हम एक एकड़ में कितना प्लांटेशन करें। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगरूट जो पौधा है वो एक एकड़ में आप 2000 से 2500 तक पौधा प्लांटेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो पौधे का बीच का गैप 6 बाई 6 फीट रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हम जब भी प्लांटेशन करें तो हमें एक चीज़ का ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, वो है हम पौधा जब भी प्लांटेशन करते हैं उस टाइम पे हमें फर्टिलाइज़र सॉइल यूज़ करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधा को फर्टिलाइज़र सॉइल से ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलता है। पौधा प्लांटेशन के बाद हमें पौधों का ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। पौधे को टाइमली हमें पानी भी देना ज़रूरी है, ऐसा कि नहीं ज़्यादा पानी, क्योंकि अगरूट को ज़्यादा पानी डैमेज भी करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये सब प्रोसेस के बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का पहले हमें देखना है पौधा फुल्ली मैच्योर हुआ है या नहीं। अगर हम आर्टिफिशियली उसमें से ऊद निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसका ऊपर एक इनोकुलेशन प्रोसेस है जिसका द्वारा उसमें फंगस डाला जाता है, वो एक अलग ही प्रोसेस है। अगर नेचुरली का बात करें इसके लिए 10 से 12 साल का टाइम लगता है। उसके बाद उसमें हम काट के उसमें हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, वो सारे जो है हार्डवुड को हम कैसे निकालते हैं, वो सारे पिछले वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो बता दूं, ये सारे प्रोसेस के बाद हमें हार्वेस्टिंग का प्रोसेस आता है। हार्वेस्टिंग का टाइम में हमें पौधे को काट के उसका अंदर जो हार्डवुड है उसको निकाला जाता है, काट के अलग अलग डिफरेंट साइज़ में निकलता है। उसके बाद उसको हम लोग फाइनल काम करके बाद में हम मार्केट में सेल करते हैं। तो वही है प्रोसेस। और जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है उसमें जो है इनोकुलेशन प्रोसेस है, उसमें फंगस डाल के अंदर जो हार्डवुड है उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद पेड़ को काट के अंदर से जो हार्डवुड है उसको निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, नेचुरल जो ऊद है और जो आर्टिफिशियल ऊद है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया क्या डिफरेंस है उसमें। नेचुरल जो अगरूट स्मेल उसका जो है बहुत ही अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, साथ उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है उसमें कलर लुक अच्छा आएगा, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो इतना बेहतर नहीं रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने जितना दिन तक अगरूट का ऊपर काम किया, मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सभी को। मेरे हिसाब से नेचुरल जो ऊद है वो काफ़ी अच्छा है, नेचुरल ऊद ही बेस्ट क्वालिटी है। तो वही है आर्टिफिशियल और नेचुरल का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक। साथ ही साथ अगर आप अगरूट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अगरूट प्लांटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले ज़रूरत पड़ेगा पौधा का, यानी पौधों का ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए आपका मन में एक सवाल होगा कि हम पौधा कहाँ से ख़रीदें या किस टाइप का पौधा ख़रीदें।
कौन सा वैरायटी। आप सभी को बता दूं, इंडिया में एक ही वैरायटी है जिसको एक्लोरिया मलैकेंसिस नाम से जाना जाता है, और ये पौधा आपको इंडिया का अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। अगर आप कहीं पे अगर पौधा नहीं मिल रहा है तो हमारे नर्सरी के द्वारा ऑल इंडिया पौधा सप्लाई, यानी हम लोग अपने नर्सरी के द्वारा सेल करते हैं अखरोट के पौधा। डिफरेंट साइज़ का पौधा हमारे पास अवेलेबल है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक का पौधा अवेलेबल है। अगर आपको पौधा का रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग में इंटरेस्टेड, डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है, साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी विजिट कर सकते हैं www.nasiralu.com। साथ ही डिस्क्रिप्शन पे हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी नासिर अल उद फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।